राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। भाई देखो, कई बार हम ये करते हैं कि हमें शांति चाहिए। हम कोई कार्य को रूप देना चाहते हैं ना, तो उस कार्य को करने से पहले कई प्रकार के हम शर्तें रख देते हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, या फिर कोई गृहिणी हो, कि नहीं, शांत चित्त मन से हम जो कार्य करते हैं ना, वो अच्छे से होता है। ये तो सही बात है। परंतु कई प्रकार के संसाधनों की भी हम मांग करते हैं कि ये चीज नहीं है तो हम ये इस प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। मान लो विद्यार्थी है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, परंतु वो होनहार निकल जाते हैं। वो कोई संसाधन नहीं है, कोई ढंग से पुस्तकें नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल एक लक्ष्य पर निर्धारित होता है, निर्भर होता है। समर्पण भावना, केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। वैसे गृहिणी होती है, अपना कार्य करती है दिन भर अच्छे से, व्यवस्थित ढंग से, ज्यादा न बोल करके शांत चित्त मन से अगर वो कार्य करेगी तो घर का सारा काम वो तरीके से व्यवस्थित ढंग से कर पाएगी। बस मन में भगवान का स्मरण करते रहे कि घर वालों के सभी सदस्यों ने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी छोड़ रखी है कि मैं अपने घर को व्यवस्थित करूं, तो हमें उस कार्य को एक सुंदर रूप देना ही चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे की पढ़ाई की चिंता अभिभावक किसको सौंपते हैं? टीचर को, प्रिंसिपल को। वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि बस हमारा बच्चा वहां इस स्कूल में जाकर के अच्छे से पढ़ लेगा। तो टीचर्स का भी, प्रिंसिपल का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चों को अच्छी सी सार संभाल करें, उसका देख रेख करें, शिकायत का मौका न दें। कहने का तात्पर्य, हर जगह आपका मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र होता है जब जब हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता है। तो शांत होता है तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। वैसी छोटी सी एक कहानी आपके बीच लेके आई हूं। बहुत ही सुंदर कहानी है तो छोटी, परंतु मोरल उसका बहुत शानदार है। एक बार एक चिकित्सक होता है, इंग्लैंड का प्रसिद्ध चिकित्सक लॉर्ड मोनिगन। वो अपना जो भी काम करता है वो बहुत ही अच्छे से और ध्यान मग्न होकर करता है, पूर्ण समर्पण भावना से। वो ऑपरेशन करने में बड़ा माहिर था। उसे ये नहीं था कि भीड़ भाड़ की जगह या कुछ भी है, वो कोई भी जो ऑपरेशन करना होता था ना मरीजों का, वो इतनी एकाग्रता से करता था। वो कभी शिकायत नहीं करता कि इतनी भीड़ है और है। बस उसे उस काम को एकदम सही रूप देना है, बस यही मन में था, और उस कार्य को पूर्णता देता था। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे। एक बार पत्रकार महोदय ने, इंग्लैंड के पत्रकार ने लॉर्ड मोनिहन से पूछा कि आप अपने इस प्रकार के कार्य को कैसे एकदम सही रूप दे सकते हो? ये पत्रकारिता की जो चर्चा हो रही थी उसमें पूछ बैठे। बड़ा सुंदर जवाब दिया लॉर्ड मोनिहन ने। लॉर्ड मोनिहन ने क्या कहा कि भाई, जब मैं ऑपरेशन करने के लिए जाता हूं तो मैं अपने आप को उस मरीज के स्थान पर रखता हूं। सबसे पहले तो सोचता हूं उस मरीज ने अपने आप को निश्चिंत होकर के मेरे हवाले अपने आप को कर दिया और एकदम निश्चिंत है कि मेरा ऑपरेशन अच्छा होगा। बड़ी भावना से वो मेरे पास आया है, बड़ी आशा लेके आया है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी एकाग्र होकर के उसका ऑपरेशन करूं। और मैं अपना जो दायित्व फिर भगवान पर छोड़ देता हूं कि भगवान तू जाने और मैं जानूं, अब इसको अच्छे से करना है, ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। उस समय ना मैं भीड़ को देखता हूं या किसी और को, कुछ नहीं देखता हूं, बस इतना ही ध्यान रहता है कि यहाँ मैं हूं, ये मेरा मरीज है, बस। और बस यही मेरी सफलता का रहस्य कि मैं ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता हूं। पत्रकार महोदय ने कहा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को, अपना निर्भर भगवान को समर्पित कर देता है, अब तू जाने, तेरा काम जाने, चाहे वो संकट की स्थिति हो, चाहे या कोई भी परिस्थिति हो,
डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ में, ये तो छोटी सी एक उदाहरण दिया मैंने। बाकी जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं, उस समय हम घबरा जाते हैं, धैर्य को छोड़ देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को भगवान के प्रति अगर समर्पित कर दे कि अब तेरे हाथ में सब कुछ, तू जाने और ये परिस्थिति जाने, बस उभारना तुझे है, कर्म मैं करूंगा, मैं करूंगी, देखना उसका रिजल्ट कितना शानदार आता है। हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, न मन शांत होता है, अशांत रहता है एकदम, और उस घबराहट में हम किसी भी कार्य को रूप नहीं दे सकते, और फिर कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहाने न बना करके अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, तो कार्य को एक रूप दे सकते हैं। अब बात करते करते कहीं समय का ध्यान नहीं, किसी तारतम्यता का ध्यान नहीं, तो हम किस कार्य को कैसे रूप दे पाएंगे। तो लॉर्ड मोनिहन ने कितना सुंदर जो है जवाब यहाँ पर दिया कि उस समय बस केवल मैं होता हूं और मेरा मरीज होता है, मुझे कुछ नहीं पता कि कितनी भीड़ है, क्या है, कुछ नहीं। बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो मरीज है वो निश्चित होकर मेरे सामने आया है कि अब तो तू जाने, मैं भगवान पर निश्चित हो जाता हूँ, उस पर निर्भर हो जाता हूँ, अब तू जाने। बस यही सफलता का रहस्य है। तो छोटी सी एक ये प्रसंग है, इसका मोरल कितना शानदार है। कहने का तात्पर्य, जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और मन को एकाग्र करके किसी कार्य को रूप देने की कोशिश करते हैं, तो बस यही सच्ची सफलता का रहस्य है, और व्यक्ति की सफलता का कोई रहस्य नहीं है। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उस सभी ने मन को एकाग्र किया है और धैर्य बना करके अपने जीवन को स्मूथली चलाया है, तभी वो जीवन में आज अपना एक वर्चस्व स्थापित कर पाए हैं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान होना, चिंतन करना, मनन करना, और कई प्रकार की बातें लोगों तक पहुंचाना, बहाने बनाना, ये सब कुछ करने से कभी भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर करने की ठान ली तो उस क्षेत्र की ओर आप निश्चिंत होकर के, एकाग्र होकर उस कार्य को एक रूप देने का जब तक कोशिश नहीं करोगे, तब तक उस कार्य में सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको, छोटा सा जो प्रसंग है वो पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ एक नई कहानी, नया प्रसंग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय